हम सब सर्दी के मौसम से परेशान होकर गर्मियों की राह देखते हैं और फिर गर्मी से परेशान होकर बरसात की आस लगाए बैठे रहते हैं कि कब सावन की झड़ी लगेगी और हमें तपती हुई गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। पर जैसे ही झमझमाझम बरसात शुरू होती है, हम परेशानियों से घिर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इंसानों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हमें किसी तरह चैन नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है और आज है थर्सडे, तो मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इस बारिश के मौसम का मज़ा ले रहे होंगे, साथ ही इस मौसम की कुछ परेशानियों को भी झेल रहे होंगे। वैसे मुझे भी बारिश का मौसम कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन इस मौसम के प्रॉब्लम्स को मैं किस तरह से सॉल्व करती हूँ, आज वो सारे टिप्स और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इनोवेटिव लेकिन सिंपल आइडियाज़ हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरा फेवरेट मौसम है गर्मी। यस, आई सिंपली लव समर्स। आपका फेवरेट मौसम कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करती हूँ। बारिश के मौसम में सबसे बड़ी मुसीबत होती है कपड़े सुखाने का, तो इसी से शुरुआत करती हूँ। बरसात के मौसम में मैं अधिकतर रात को कपड़े धोना प्रेफर करती हूँ, खास तौर पे वीकेंड्स पे जब कपड़े ज्यादा होते हैं, ताकि रात भर में ये कपड़े सूख जाए और पूरा घर कपड़ों से फैला हुआ ना दिखे। और जो भारी बड़े कपड़े होते हैं, जैसे कि चादर हो गया या फिर किचन टॉवल्स हो गए या फिर बाथ टॉवल्स भी जो हफ्ते भर का मैं धोती हूँ, या फिर रग्स हो गए, उनको मैं रात में धोती हूँ और फिर कमरे के अंदर फैन चलाकर इस तरह से सुखा लेती हूँ। और ये 3-4 घंटे में पूरी अच्छे तरीके से सूख जाते हैं और दिन भर इन्हें बाहर लटका कर रखना भी नहीं पड़ता है। और मान लीजिए दूसरे दिन सूर्य देवता प्रकट हो गए तो हम कपड़ों को बाहर डाल देते हैं, क्योंकि धूप की लालच बारिश के मौसम में हम सभी को रहती है। लेकिन कभी कभी हम इस प्रक्रिया को टाल देते हैं, ये सोचकर कि अभी डालेंगे कपड़े और फिर 10-15 मिनट में बारिश हो जाएगी तो सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। लेकिन ये कपड़े ऑलरेडी सूखे हुए हैं। बाहर धूप में डालने का सिर्फ एक मकसद है कि बारिश के दौरान जो कपड़ों में बदबू आ जाती है वो निकल जाए। दूसरी बात, बारिश के मौसम के दौरान मैं दरवाजे के पास इस तरह लाइनर लगाकर एक डस्टबिन रखती हूँ, अपनी हाउस हेल्प के छाता रखने के लिए, ताकि छाते के पानी से फर्श गीला ना हो और उस पर फिसल कर कोई गिर ना जाए। और बारिश के मौसम में जितना हो सके अपने आसपास के जगह को सूखा रखने की कोशिश करें। वैसे मैं इसको दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही रखती हूँ। और न सिर्फ हाउस हेल्प बल्कि हम भी जब बाहर से आते हैं तो छाता को इसी में रखते हैं, और इसके लिए किसी फैंसी बास्केट पर खर्च करना मुझे उचित नहीं लगा। तीसरी बात, जूते चप्पल को दरवाजे के बाहर उतार कर ही अंदर आएं। चौथी बात, इस मौसम में या तो पुरानी चप्पलों का इस्तेमाल करें या फिर बेहतर होगा कि आप हवाई चप्पल या प्लास्टिक के फुटवेयर्स का उपयोग करें। और बाहर से आने के तुरंत बाद ही इन चप्पलों को अच्छे तरीके से धो दें, ताकि इनमें लगी धूल मिट्टी से आपका शू कैबिनेट गंदा ना हो। और सूखी हुई मिट्टी को निकालना मुश्किल भी होता है। धोने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लें और सुखा लें और उसके बाद ही अंदर कैबिनेट में रखें, नहीं तो इनमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। गीले जूतों चप्पलों को बाहर बिखेर कर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से ना तो वो साफ होते हैं और ना ही सूखते हैं। 5th पॉइंट, छाता को भी तुरंत बाहर खोल कर सुखा देना चाहिए, ताकि वो अपनी जगह पर जा सके और नेक्स्ट यूज के लिए आपको बिल्कुल सूखा हुआ छाता रेडी मिले। 6th पॉइंट, गार्बेज बिन को हर दिन साबुन से धोकर पोंछकर इस तरह से हवा में सुखा लें। इससे बारिश के मौसम में पनपने वाले कीड़े आपके घर में नहीं फैलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बारिश के मौसम में एक तो सब्जियां ढंग की मिलती नहीं हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, और दूसरी सब्जियां बहुत महंगी भी मिलती हैं। तो इस मौसम के दौरान कोशिश कीजिए कि आप बड़ी बना लीजिए, राजमा, छोले, चना, न्यूट्री नगेट्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा कीजिए।
और जब भी आप सब्जी लाती हैं तो उन्हें धोना नहीं है, बल्कि आप देख सकती हैं कि ये बहुत गीली हैं, इनके ऊपर आपको पानी का अंश दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से मिट्टी भी लगी हुई दिख रही होगी। तो इन्हें आप किसी साफ सूखे टॉवल से पोंछ लें और जब इन्हें बनाना हो तो उसके पहले इसे अच्छे तरीके से धो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इसे सूखे तौर पे पोंछकर इस तरह से कुछ देर हवा में सूखने के लिए रख दें और जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए फिर इसे वेजिटेबल पाउचेस या बैग में भरकर फ्रिज में स्टोर करें। इस तरह से आप वेस्टेज और बर्बादी से बच सकती हैं। नेक्स्ट टिप, बरसात में इस तरह के सिलिका जेल पाउचेस का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था, वैसे मेरे ख्याल से ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इसे किचन कैबिनेट्स में या फिर अपने कपड़ों की अलमारी में या फिर बाथरूम वाले कैबिनेट्स में भी इसका यूज जरूर करें। ये नमी और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और चीजों में फंगस लगने से रोकता है। नेक्स्ट टिप, नहाने के बाद बाथरूम को स्क्वीजी से हम सब सुखा देते हैं, लेकिन खास तौर पे बारिश के मौसम के दौरान इसे बिल्कुल भी नहीं स्किप करना चाहिए और नहाने के बाद बाथरूम के दरवाजे को यूं ही कुछ देर खुला छोड़ देना चाहिए और एग्जॉस्ट फैन ऑन करना कभी ना भूलें, ताकि इन कैबिनेट्स में रखी हुई चीजें नमी की वजह से खराब ना हो, उनमें फंगस ना लगे। और भीगे हुए तौलिए को तो ज़रूर सुखा लें, या तो बाहर अगर थोड़ी बहुत धूप है, नहीं तो फिर यूं ही घर के अंदर फैन ऑन करके इसे तुरंत सुखा लेना चाहिए, नहीं तो नए टॉवल्स में भी वो ब्लैक से स्पॉट्स आ जाते हैं। और टॉवल अगर थोड़ा सा भी गीला हो तो फिर उससे बदन पोंछते बनता नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि मैं चेयर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे पास कपड़े सुखाने वाला स्टैंड नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है और सिर्फ 2-3 महीनों के लिए मैं अपने घर में एक्स्ट्रा सामान रखना नहीं चाहती। मुझे पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा सामान से बहुत कोफ्त होती है। जो सामान मेरे ज़रूरत की नहीं है वो उसे मैं बिल्कुल घर में रखना नहीं चाहती हूँ। मुझे खाली घर बहुत पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेन डोर के बाहर तो हम सभी लोग डोर मैट्स रखते ही हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि घर के हर एक एंट्रेंस पे, चाहे वो बालकनी का हो या फिर बाथरूम के दरवाजे के बाहर हो या फिर किचन में हो, हर जगह इस तरह से डोर मैट्स ज़रूर बिछा कर रखना चाहिए। यूँ तो हर मौसम में हम ये बिछा कर रखते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ये कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो गीले वाले पाँव से जो फर्श पे निशान पड़ते हैं या फिर जो नमी आ जाती है वो जल्दी से इस मौसम के दौरान सूखते नहीं हैं और फिर पूरा घर गीला गीला सा फील होता है। इसलिए किचन में भी सिंक के नीचे या फिर ड्राई बालकनी या इसे यूटिलिटी एरिया कह लीजिए, वहाँ भी डोरमैट ज़रूर बिछा कर रखिए ताकि बाहर की नमी आपके घर के अंदर ना आए और आपका घर बिल्कुल ड्राई रहे। और लास्ट में ये कहूँगी कि बारिश के मौसम के दौरान दिन में बेशक खिड़कियाँ आप खुली रखें, लेकिन रात को ज़रूर इसे बंद कर दें, क्योंकि हवा में जितने भी वायरसेस होते हैं वो बारिश की बूंदों के साथ नीचे आ जाते हैं और हवा में फैल जाते हैं। और ये वायरसेस खास तौर पर जब हम सो रहे होते हैं तो ज़्यादा असर करते हैं हमारे स्वास्थ्य पर। और दिन के वक्त भी मैं खिड़कियों को ज़्यादा देर तक खुली नहीं छोड़ती हूँ, 2-3 घंटे खुला छोड़कर फिर इसे बंद कर देती हूँ। ऐसा करने से वायरल इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ये सावधानियां बरत रहे होंगे, बट अ जेंटल रिमाइंडर इज ऑलवेज हेल्पफुल। तो इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण आइडियाज़ के साथ आप बारिश के मौसम की परेशानियों को कुछ हद तक सॉल्व कर पाएंगी, अवॉइड कर पाएंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी को बजाने से आप मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत पा सकेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।